जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम नागरिकता के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत में एकल नागरिक है, ठीक। और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसी तरह अगर हम अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में किस तरह का प्रावधान है? दोहरी नागरिकता। एक राज्य का नागरिकता होगा, एक संघ का नागरिकता होगा, यानी वहां पे दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि अगर आपको राज्य का अलग से नागरिकता लेना पड़ेगा, भारत संघ का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक ही नागरिकता होगा, वो भी भारत का नागरिकता होगा। तो अगर हम नागरिकता की बात करें तो भाग 2 अनुच्छेद कितने से कितने हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 दिया गया है। तो देखते हैं नागरिकता के संबंध में कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, रजिस्ट्रेशन से, तीसरा रजिस्ट्रेशन से, चौथा देशीकरण, पांचवा भूमि अर्जन। तो जन्म के आधार पर कहा गया है कि 26 जनवरी 1950। इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में कोई जन्म लेता है बच्चा, तो भारत का नागरिक होगा। तो इससे बड़ा परेशानी हुआ बाद में, क्योंकि इससे आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई। क्योंकि संविधान में लिखा था कि 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के लागू होने के बाद जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। तो इसके आधार पे जब आतंकवादी यहाँ आते थे घूमने टहलने और उनका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता था, तो वो भारत का नागरिक हो जाता था। वो बड़ा होके आतंकवादी बन जाता था, बम फोड़ फाड़ देता था। तो इसके आधार पे फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि ये तो बड़ा गलत काम है, यहाँ पे आतंकवादी बहुत ज्यादा घुस जा रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जा रहे हैं। तो इसके लिए 1986 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया। इस सब चुट्टा को नहीं मालूम था कि इतना करप्शन कर रहे हैं, मतलब आतंकवादी लोग चुट्टा साले सब आके भारत में घुस जा रहे थे और आतंकवादी पैदा करके यहाँ पे बम फोड़वा रहे थे। तो इसके लिए भारत सरकार को देर से बहुत समझ में आया। 1986 1950 से एक 36 साल लग गया उसको समझने में। तब तक आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसके बाद देखते हैं उसमें क्या प्रावधान किया गया कि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो 1986 में प्रावधान किया गया
कि जन्म के समय जो बच्चा होगा उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, तभी उसका बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये हो गया जन्म के आधार पे। अब देखते हैं वंश के आधार पे। जन्म के आधार पे, अब देखते हैं वंश के आधार पे। इसमें कहा गया कि वही बच्चा भारत का नागरिक होगा जो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। भारत से बाहर कोई व्यक्ति है 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले भारत का नागरिक होगा यदि पिता भारत का नागरिक होगा। वंश परंपरा के आधार पे देखते हैं। वंश परंपरा, भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है, अगर वो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद भारत में अगर भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 10 दिसंबर 1942 से पहले भारत का नागरिक यदि होगा, उस नागरिक कैसे होगा? यदि उसके पिता भारत के नागरिक होंगे तभी वो जाके नागरिकता। माता संबंधित प्रावधान 1992 के अधिनियम से आया। तो ये हो गया वंश परंपरा के आधार पे। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन के आधार पे। रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पे क्या कहा गया कि अगर वो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है? विदेशी है तो भी वो भारत का नागरिक हो सकता है यदि वो निम्न शर्तों को फॉलो 7 वर्ष तक भारत में रहे, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराए, तो भारत सरकार, भारत का संसद यह निर्णय करेगी कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, तो नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के आधार पे। इसमें शर्तें थी कि 7 वर्ष तक भारत में निवास करे। अब देशीकरण देखते हैं। है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिक है तो देशीकरण के द्वारा भी भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा? इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि वह लगभग 1 वर्ष से भारत में बना हुआ है, लेकिन 7 साल से भारत में रह रहा हो। इसमें क्या कहा गया देशीकरण में कि वो भारत में लगभग 1 साल से भारत में रह रहा हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड पिछले 7 साल से देखा जाएगा कि जो अगर 7 साल से भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा और उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक भूमि अर्जन देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भूमि अर्जन, भूमि अर्जन से तात्पर्य क्या है कि अगर भारत के सैनिक, अगर मान लो कि भारत के सैनिक, हमारे वीर जवान जाके लाहौर तक कब्जा कर ले रहे हैं,
हाँ, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान कब्जा कर ले रहे हैं। तो उसके जितने भी नागरिक रहेंगे सब भूमि अर्जन के द्वारा, अगर वो भूमि अर्जित कर ले रहा है भारत सरकार, तो उसके द्वारा जितने भी वहां के लोग हैं उसको सबको भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण करने पर नागरिकता। अब दोस्तों, हमने जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, और इसके बाद देशीकरण, भूमि अर्जन, पांचों प्रकार से देख लिए किस प्रकार नागरिकता मिलती है। लेकिन अब देखेंगे कि नागरिकता जाति कैसे है। तो नागरिकता से संबंधित नागरिकता से वंचित किए जाने का प्रावधान। किस प्रकार से नागरिकता से वंचित की जा सकती है, तो देखते हैं दोस्तों। अगर कोई भारत का नागरिक है, ठीक है, तो किसी विदेशी राज्य का, मतलब विदेश में जाके अपनी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। यहाँ से उसका भारत सरकार नामो निशान खत्म कर देगी, यानी वो भारत का नागरिक रह ही नहीं जाएगा। इसके बाद अगर वह युद्ध के समय, या युद्ध के समय में न कहकर, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, किसी भी समय अगर वो किसी शत्रु देश का समर्थन कर रहा है और युद्ध के समय भी शत्रु देश को गुप्त जानकारियां हमारे अपने देश का दे रहा है, तो भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर देगी। और तीसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारण और है कि अगर आप गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स दे के भारत का नागरिकता लिए हैं और जांच बैठ गई आपके नाम पे, तो अगर गलत पाया गया तो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था नागरिकता से वंचित किए जाने का प्रावधान। अब देखते हैं अनुच्छेद 5, भारत का प्रारंभ में नागरिकता। तो दोस्तों, भारत देखते हैं भाग 2 का नागरिकता, अनुच्छेद 5, भारत का प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कौन कौन भारत का नागरिक होगा? तो भारत में जैसे 3 लोग रहते हैं, जैसे 3 लोग, एक साधारण घूमने आए लोग, विदेशी जो है, जैसे ताजमहल कोई देखने आया, और एक तो नागरिक हो गया जैसे हम लोग हैं, हमारे दादा परदादा आजा बाजा सब यहीं जन्मे, ठीक है, तो उनके आधार पे हम लोगों को नागरिकता मिली हुई है। तो एक अल्पसंख्यक तीनों का नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है कि कोई विदेशी अगर घूमने आया है तो जाहिर सी बात है वो वीजा लेके आया है, तो कहीं घूमने आया है तो घूम टहल के अपना चला जाएगा, लेकिन वो किसी महत्वपूर्ण पद पे नहीं बैठ सकता, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। आए, स्वागत है, हमारे देश में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, आए, घूमे टहले, अपना चला जाए। और दूसरा नागरिकता वो है जैसे हम साधारण लोग भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिकता। और इसके बाद अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, एक भाषाई अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जैसे हिंदू तो नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सब हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं।
तो अनुच्छेद 5 भारत का प्रारंभ में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति का नागरिकता का प्रावधान। 6 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति का नागरिकता का प्रावधान। तो 19 जुलाई 1948 परमिट डेट था। दोस्तों, जब भारत को लगा कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों लोगों को लगा कि भारत का जो है विभाजन होने वाला है, तो कुछ लोग जाके जैसे पाकिस्तान में बस गए थे। तो इसके बाद जब संविधान भारत का बंटवारा हुआ तो वहां बहुत अत्याचार होने लगा। पाकिस्तान में मार काट शुरू हो गया, हिंदुओं को मारा जा रहा था, मुसलमानों को मारा जा रहा था। तो इसके बाद वहां से लोग भारत कहें कि बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम भारत को छोड़ के चले आए, तो फिर से वापस आने लगे। तो इसके लिए परमिट डेट रखा गया 19 जुलाई 1948 को, कि उससे पहले अगर कोई भारत में आ रहा है तो उसको परमिट की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले जो झमेला नहीं, क्योंकि उस परमिट लागू होने से पहले चले आए हैं। जैसे जो धड़धड़ा के चले आ रहे हैं, जैसे टीटी नहीं ट्रेन में है तो सब धड़धड़ा के नहीं चले आते हैं, उसी प्रकार देखेंगे तो परमिट डेट जब लागू नहीं हुआ था तो लोग चले आ रहे थे। लेकिन जब 19 जुलाई 1948 को परमिट लागू हो गया तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो इसके बाद 6 मंथ बाद नागरिकता दे दी जाती थी। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 6 था, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति का नागरिकता का प्रावधान। परमिट डेट थी 19 जुलाई 1948, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, इसके बाद जाके नागरिकता मिलती थी। अब अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान। जब भारत में विभाजन तो हुआ नहीं, उससे पहले लोगों को लग गया था कि दोनों देशों का बंटवारा होने जा रहा है, तो लोग यहाँ से भारत से पाकिस्तान पलायन करने लगे। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान और भारत नामक 2 नए देश का निर्माण हुआ, तो इसके बाद जब पाकिस्तानियों द्वारा उस पे अत्याचार होने लगा तो वो वापस आने लगे। तो इसके बाद उसमें कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत में आ रहा है तो उसे 6 महीने बाद नागरिकता प्रदान किया जाएगा, वो भी रजिस्ट्रेशन द्वारा, जो परमिट था।
तो देखिए दोस्तों, अगर कोई रात को सुबह को अगर अपने घर से निकलता है और शाम को लौट के चला आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं, बल्कि उसको गुमराह कहते हैं। तो दोस्तों इसमें 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग आ गए थे, क्या उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? उनको नागरिकता देनी चाहिए। तो उनको देने के लिए प्रावधान किया गया कि उनको 6 महीने बाद नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 8 दोस्तों, अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रह रहे लोगों का नागरिकता। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि भारत से बाहर जो रहे राजनयिक हमारे संबंध को राजदूत बाहर रह रहे हैं, अगर उनका बच्चा पैदा होगा तो क्या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 8 यही कहता है कि भारत से जो बाहर रह रहे हैं, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा और जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे बाहर, भारत से बाहर जो अपना और क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे, तो क्या उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं होंगे? तो उनके भारत के नागरिक होंगे। तो अनुच्छेद 8 में यही कहता है कि भारत से बाहर रह रहे लोगों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9, यदि आप किसी विदेशी देश का यानी विदेश का नागरिकता धारण कर लेते हैं तो यहाँ भारत का स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहता है कि अगर आप किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं यानी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत में नागरिकता का बने रहना। तो दोस्तों भारत अनुच्छेद 10 में कहता है भारत में नागरिकता बने रहना। कैसे बने रहेगा? अगर भारत के में आप नागरिक के रूप में आप रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। जैसे अगर वर्तमान में सरकार क्या करे कि सबका नागरिकता ही समाप्त कर दे, तो विपक्षी पार्टियों का नागरिकता समाप्त कर देगा तो वो तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए संसद कानून बना सकती है। और इसके बाद अनुच्छेद 11 देखेंगे। अनुच्छेद 11, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित नियम बना सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 11 कहता है संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान करने का अधिकार हो सिर्फ संसद को है। अगर संसद चाहे तो नागरिकता संबंधित कोई भी प्रावधान बना सकती है। इसी का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 1955 में नागरिकता संबंधित, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान की है। तो दोस्तों ये था नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद किस प्रकार हम नागरिकता देखते हैं। नागरिकता के बारे में हम दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए।